तो मेरी जो वेबसाइट जो मैंने क्रिएट की थी, वो वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी। एनिमेशन रिच वेबसाइट जस्ट फ्रॉम द प्रॉम्प्ट, नो कोडिंग, नो लैपटॉप, जस्ट फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई नॉलेज है या नहीं है। आपका भाई है, आपको कोडिंग का नॉलेज ज़रा भी नहीं है, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच बनवाऊँगा विदाउट एनी कोडिंग, जस्ट फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग नेचुरल लैंग्वेज में। लेकिन उससे पहले आपको भाई का एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर कर देना। जितनी ज़्यादा रीच होगी, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा डेडिकेशन से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएँगे बरमास्टर के पास, यानी चैट जीपीटी के पास। अब हमें पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोडिंग की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन हम लोगों के पास एक तगड़ा प्रॉम्प्ट तो होना चाहिए ना। हमारे पास जादू करने के लिए जादू का मंत्र तो होना चाहिए ना, तो जादू का मंत्र हम लोग चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे। करना क्या है, इसको आके बोलना है कि मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी जो मेजर है, मेजर मतलब जो सब्जेक्ट या जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो ये है, मैं ये डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ। आप मेरे से डिटेल्स पूछो, मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, फिर एंड में मेरे पास मेरे लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। सबसे पहले हम आएँगे, इसमें बोलूँगा आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, इसके बाद जो है वो इसने हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए। आपने इस प्रॉम्प्ट सारे को पढ़ लेना है और जो डिटेल्स आपको चेंज करनी हो वो आप इसे चेंज करवा लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि गूगल के अंदर जाना है और जो नेक्स्ट टूल है वो जो यूज़ करना है हमने वो है बोल्ट। आपने सिंपल क्या लिख देना है, बोल्ट डॉट न्यू, और जो है सर्च एंटर कर देना है आपने। उसके बाद आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कीजिएगा और इसके बाद जो है इससे आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, गिटहब से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये बड़ा इंटरफेस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डेस्कटॉप साइड पे स्विच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है आपने। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो सामने आपके पास प्लस का आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप जो क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो न्यू प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। अब न्यू प्रोजेक्ट के ओपन करने के यानी स्टैटिक वेबसाइट को चूज़ करना है, बाकी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं अभी के लिए। उसके बाद जो है ये इसका मेन इंटरफ़ेस शो होगा आपको। ले उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है या मेन्यू आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यूज़ बोल्ट एआई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चैट जीपीटी की तरह एक एआई होता है जिसको आप प्रॉम्प्टिंग देते जाते हो और ये आपकी वेबसाइट क्रिएट करता जा रहा होता है। आपने सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी के अंदर जाना है, जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा हुआ था वो वहाँ से पेस्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ, यहाँ पे कोड होगा जो कोड ये जनरेट करके देगा और राइट साइड पे जो प्रीव्यू का बटन है, वो प्रीव्यू का बटन जब हमारे पास ये वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, तो जो वेबसाइट कैसी नज़र आएगी वो यहाँ पे शो होगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल चैट जीपीटी के अंदर जाना है, जो आपने चैट करके प्रॉम्प्ट जनरेट किया था उसको कॉपी करना है सारे के सारे को और उसके बाद आपने एआई के बोल्ट के एआई के अंदर जाके इसको सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने कुछ भी नहीं करना, प्रॉम्प्ट सिंपल पेस्ट किया, इस प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, डिटेल्स निकालेगा और उसके बाद जो है वो अपनी बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब इसने जो है वो बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया, अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब इसने जो है वो पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ के हमें एक वेबसाइट क्रिएट करके दे दी है जिसका कोड आपके सामने है। आप कोड देखना चाहें कोड भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आप कोड के अंदर कोई भी चेंज वगैरह ना करें। अब हमारे पास ये सारा का सारा कोड है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस कोड की प्रीव्यू कर सकें, यानी कि कैसी नज़र आएगी हमारी वेबसाइट। तो आपने सिंपल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इसका प्रीव्यू हमारे पास शो होके आ गया। अब ये प्रीव्यू थोड़ी-सी बड़ी स्क्रीन पे करना है तो आपने साइड बार पे क्लिक कर लेना है। अब ये है हमारे पास डेस्कटॉप साइज़, लेकिन हमें डेस्कटॉप साइज़ नहीं चाहिए। हम लोगों को तो मोबाइल फ़ोन की साइज़ चाहिए, तो आपने सिंपल ऊपर यहाँ पे आइकन है ब्लू कलर का जो आपको अभी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने इसको ज़ूम कर लेना 150 पे और आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से चेक कर सकते हैं।
वो सारी डिटेल्स जो कि प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन थी वो सारी की सारी इसने ऐड कर दी हैं और उसके हिसाब से इसने वेबसाइट क्रिएट कर दी है। अब इसको हमने पब्लिश करना है तो सिंपल हम बैक पे आएँगे, पब्लिश पे हिट करेंगे और डायरेक्टली इसको पब्लिश कर देंगे। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ़ कमांड्स देते जाना है और क्लिकिंग पे ज़ोर देना है, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएगी। अब इसने क्या किया, ये एरर आ गया, एरर आने पे आपने परेशान नहीं होना, सिंपल आपने अटेम्प्ट फिक्स पे करना है, बोट खुद ही एरर को पढ़ेगा और खुद ही उस एरर को सॉल्व कर लेगा। अब इसने खुद ही एरर पड़ा है, वो बिल्ड का एरर आ रहा था, उसके बाद इसने वेबसाइट जो पब्लिश कर दी। अब ये ऊपर वाला लिंक है, ये जो हमारी वेबसाइट का लिंक है, यानी यहाँ पे हमारी वेबसाइट लाइव है और नीचे वाला जो लिंक है वो क्लेम ऐप का लिंक है, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पूरा का पूरा सेटअप जो है वो डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट को नेटलिफाई के अंदर व्यू कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जो है हम अब इस ऐप को क्लेम कर लूँगा। अब नेटिफ़ाई को कैसे यूज़ करना है, इसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास पिछली वीडियो में है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई कार्ड के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्लेम ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐप को क्लेम कर लेंगे हम। यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो क्लेम हो चुका है। अब इसको क्या करना है, सिंपल आपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और नीचे जाके चेंज प्रोजेक्ट नेम पे ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, वो प्रोजेक्ट का नेम लिख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़रानुर रहमान लिख लेता हूँ और यानी जो हमारा पोर्टफोलियो का तो नेम है मेरी जो बेसिकली, वेबसाइट और जो यहाँ मैंने से मैं क्रिएट चेंजेज़ की को थी, सेव कर वो देता हूँ। वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, इसने एनिमेशन चेंजेज़ रिच सेव कर दिए हैं। अब वेबसाइट मैं नीचे जस्ट स्क्रॉल फ्रॉम द करूँगा, जो इसका प्रॉम्प्ट। लिंक एड्रेस है नो इस कोडिंग, वेबसाइट का, वो नो उसको मैं यहाँ से कॉपी लैपटॉप, करूँगा जस्ट और फ्रॉम गूगल द के अंदर मोबाइल जाके फ़ोन। सिंपल पेस्ट कर दूँगा। आप पूरा इसकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है तो आप उस इश्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा कि अगर वेबसाइट बनाने के बाद आपने चेंज कैसे करना है, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। इसके नेविगेशन बटन्स हमने सब चेक करने हैं, साथ में पूरा का पूरा इसको अच्छे से चेक कर लेना है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, सिंपल ओपन इन बोल्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, वो पूरी की पूरी मेरी फ़ाइल को बोल्ड के अंदर ओपन कर देगा। यानी वो उसी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हमारे को बोल्ट एआई के अंदर ओपन कर देगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, यानी डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल करेगा। अब उसके बाद मैं इसको जो भी इश्यू था वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक इश्यू आ रहा था कि इसके जो लिंक्स थे प्रोजेक्ट्स के वो नहीं वर्क कर रहे थे। तो मैं इसको वो बताऊँगा कि इन प्रोजेक्ट्स अंडर द एफबीएस प्रोजेक्ट जो भी मुझे इश्यू आ रहा था, वो इश्यू ये आ रहा था कि प्रोजेक्ट जो मैंने दिए हुए थे उसके अंदर जो लाइव यूआरएल दिया हुआ था वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो मतलब मैं जब उस लाइव यूआरएल के ऊपर क्लिक करता था, जो वेबसाइट मैंने बनाई हुई थी, उस वेबसाइट के ऊपर मुझे लेके नहीं जा रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इसको वो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा मैं जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, मैं ये वाले प्रॉम्प्ट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं इसको सारे को बताऊँगा और इसको जो-जो लिंक्स मैंने लगाने हैं, वो सारे के सारे लिंक्स इसको मैं मेंशन कर दूँगा। ये क्या करेगा, ऑटोमैटिकली उनको डिटेक्ट करेगा, कोड के अंदर जाएगा और जहाँ-जहाँ पे चेंजिंग्स करनी है, वो खुद ही ऑटोमैटिकली उन चेंजिंग्स को हमारे लिए परफ़ॉर्म कर देगा और हम लोगों को क्या करेगा कि चेंज्ड वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा। अब इसने क्या किया कि सारे के सारे लिंक्स जो हैं, वो ऑटोमैटिकली चेंज कर दिए हैं। ऑलराइट, अब चेंजेस करने के बाद आपने इस दोबारा पब्लिश के ऊपर जाना है। अगर आपकी वेबसाइट पब्लिश है तो अपडेट आएगी और अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये क्या करेगा कि नेटलिफाई के अंदर आपका पड़ा पड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको भी अपडेट कर देगा और लाइव जो हमारे पास वेबसाइट थी उसके अंदर जो भी चेंजेस आपने अभी किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस उसके अंदर परफॉर्म कर देगा और आपको चेंज्ड आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा। अब हम लोग सिंपल इस चेंजेस को चेक करते हैं, तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं और यहाँ पे नीचे मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर और मैं लाइव यूआरएल जो मैंने दिए हुए थे वो चेक करूँगा। अब मैं लाइव वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ले गया जो वेबसाइट मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई थी। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इन प्रोजेक्ट्स का, आप इन प्रोजेक्ट्स को वहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मदद से विदाउट कोडिंग नॉलेज, विदाउट लैपटॉप, प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अब फ्यूचर में हम और भी तगड़ी वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको नोटिफ़िकेशन भी आना चाहिए और नोटिफ़िकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपका ही फ़ायदा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा, उसका डायरेक्ट लिंक आपको ही मिलेगा।